नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो कि आपका झारखंड सीजीएल में एक सीट पक्का करा दे, वो भी मनपसंद सीट। ऐसा नहीं कि आप चाहते थे 4600 ग्रेड पे वाला और आपको मिल रहा 2800 ग्रेड पे वाला। ठीक है, तो कहते हैं ना, जब किसी जंग की शुरुआत होती है तो ये जंग मानता है कुर्बानी। तो अब समय आ गया है कि आपको कुर्बानी देनी होगी। इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। यहाँ हर एक आदमी आपका गला काट के आगे बढ़ेगा। तो अगर अभी आपने निकम्मागिरी की, कुछ टाइम वेस्ट किया, इधर उधर की बातों पे ध्यान दिया, तो आप तिलहंडी में मिल जाओगे। कोई नहीं पूछने वाला है, कुत्ता तक नहीं पूछेगा। एक जूते आप देखते हो, जूता एक नॉर्मल जो जूता है वो नीचे चटाई बिछा के कुछ लोग बेचते हैं। वही एक जूता आप देखोगे ब्रांडेड जो होता है वो शोरूम में देखने को मिलेगा। तो आपको अभी डिसाइड करना है, ये समय है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ब्रांडेड पर्सन के रूप में उभर के आना है या फिर रोड छाप आदमी बनना है आपको। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके प्रेजेंस से, मतलब आप बैठ जाओ तो लोग खड़े हो जाए, ये सिनेरियो होना चाहिए कि आपके प्रेजेंस से उस इन्वायरमेंट में एक चेंजेस आए। आप कहीं ग्रुप में जा रहे हो, किसी के बीच जा रहे हो, तो लोग आपको एक एक अच्छी नज़र से देखें, एक अच्छी भावना से देखें, मतलब उनको लगे अरे यार बहुत अच्छा आदमी है, इस तरह का। नहीं तो अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपकी समझ उस लेवल की डेवलप नहीं हो पाई होगी कि चलता है, लेकिन वैसे नहीं चलता है दुनिया। समय के साथ आपको पता चलेगा कि एक नौकरी की, एक अच्छे जॉब की क्या वैल्यू होती है। इसलिए अभी भी समय है, बहुत ज़्यादा समय है। अभी भी अगर आप सुधर जाओ तो एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे और जिससे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा लगभग 6 लाख फॉर्म पड़ गए हैं या उससे ज़्यादा भी हैं। और अभी आपको ये भी पता है कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट बढ़ गई है, तो फॉर्म की संख्या बढ़ेगी। ऑल्दो जो भी एग्जामिनेशन होता है दुनिया, कंपटीशन आपका टॉप 10 से 20% के बीच में ही होता है। लेकिन अगर फॉर्म की जनसंख्या ज़्यादा होगी, फॉर्म ज़्यादा गिर रहे हैं, मतलब टॉप 10 to 20% में भी तो लोग ज़्यादा रहेंगे ना। इसलिए इतना इत्मीनान से जो आप बैठे हो वो बैठने का समय नहीं है। कंपटीशन अभी पिक पे है। अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके बगल में 40 साल 45 साल का बंदा भी बैठा होगा। एक ऐसा बंदा बैठा होगा जो सीजीएल 2015 में जब हुई थी उसका सीजीएल का प्री निकाल के बैठा हुआ था, और तब से आज तक वो बस एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, एक ही रट्टे मारे जा रहा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहा, वो है सीजीएल की। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, देखा हूँ, जो बस झारखंड सीजीएल पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, क्योंकि आईना देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी शक्ल आपको समझ में आनी चाहिए, आपकी शक्ल आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका वर्तमान जो हालात है वो क्या है। कंपटीशन इतना आसान नहीं है माय डियर। कंपटीशन इस बार टफेस्ट होने वाला है। झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को आप गिन लो, आज से, जब से झारखंड बना है तब से लेके आज तक में आप देख लो, इस बार सीजीएल की एग्ज़ाम की जो कट ऑफ हो, कंपटीशन हो, जो ये टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट होगी इस बार। सीट बहुत अच्छे आए हैं, पोस्ट बहुत अच्छे आए हैं, और एज रिलेक्शन से देके बहुत सारे लंप ऑफ लोग इस एग्ज़ाम में फाइट कर रहे हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, फाइट और फ्लाइट, डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई। तो अंदर की एक आग को जलाना है और इसी आग के साथ अपनी तैयारी को वो धार देना है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं एक एक पेपर में कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, पेपर 1 को आपको कैसे करना है, पेपर 2 को कैसे करना है, पेपर 3 को करना है। इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप धीरज रखें, आराम से, जब खाली समय हो तभी ये वीडियो आप देखें और अपने दिमाग में उसे बैठा लें, और उसी रास्ते में आपको तैयारी करनी है ताकि एक सीट आप अपना पक्का कर लो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करो। चैनल पे नए हो तो इसके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हो, जो बार बार आपके कमेंट्स आते हैं उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो
आपका जो रिएक्शन होता है वीडियो पे वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है मेरा, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो। अब डिटेल बात करते हैं कि पेपर 1, 2 और 3 में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लड़ना है, एक सेट हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम जेएसएससी के सिलेबस से, ठीक है। तो बाकी हम डिसाइड करेंगे किस में कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 3 पेपर है हमारे पास, ठीक है। पेपर 1, P2 लिख दे रहा हूँ, पेपर 2 और तीसरा हो गया आपका पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 1 आपका जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 60 आपके इंग्लिश से रहेंगे और 60 रहेंगे आपके हिंदी से, ठीक है। और इसमें आपको 30% जो है मार्क्स लाना है। टोटल मार्क्स जो है उसका 30% आपको लाना है, जिससे आप क्वालिफाई हो जाओ। एक चीज़ याद रखो कि पेपर 1 का नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया। पेपर 2 में आपको लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज, और पेपर 2 जो है वो आपका होगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। और तीनों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसमें याद रखो कि हर पेपर में अगर आप सही करते हो तो आपको +3 मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो -1, ठीक है। तो पॉजिटिव मार्क्स 3 हो गया और निगेटिव मार्क्स 1 हो गया। तो पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह आप देखोगे तो 300 मार्क्स हो गए टोटल पेपर 2 में। फिर पेपर 3 आपका जीके का है, जनरल नॉलेज का। पेपर 3 में आपका टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? तो पेपर 3 में आपके क्वेश्चंस हैं 150, ठीक है। और 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स। तो टोटल जो आपका हो गया आपका 450 मार्क्स का, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया, ये तो पता ही होगा। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपको कितने % लाने हैं? 30% नंबर लाने हैं, ठीक है। मतलब नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि आपका कट ऑफ ही बहुत हाई जाएगा। 30% तो हंसते खेलते जिसने भी किया उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीनों पेपर हो गया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। और तीनों पेपर के लिए आपको जो टाइम मिलेंगे वो 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए 2 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा और पेपर 3 के लिए 2 घंटा, ठीक है। जैसा कि आप देखोगे 2 दिन में एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो चांसेस है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस पे हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली अंदर नहीं घुसेंगे, हमें बस देखना है कि अभी अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके तीनों पेपर पे बात करते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पेपर 1 पे, ठीक है। पेपर 1 का मैंने बताया आपको टोटल 120 क्वेश्चंस है, 60 इंग्लिश के हो गए और 60 हो गए आपके हिंदी के, ठीक है। 60 इंग्लिश के, 60 हिंदी के। तो इसके लिए आपको 30% क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है, या 30% नंबर आपको लाने हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सर पटकने की ज़रूरत नहीं है और इसे ऐसे ही छोड़ देना भी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है, कुछ एग्ज़ाम में देखा गया है कि लोगों का फाइनली सिलेक्शन के लिए जितना नंबर आना चाहिए था बाकी पेपर में आ जाता है, लेकिन जो पेपर 1 हो गया आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, जो इंग्लिश और हिंदी हो गया, उसी में वो लटक जाते हैं। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है वीक में, ठीक है। सप्ताह में आपको 1 दिन देने हैं बस, मोर देन इनफ। अभी से आप दोगे, सप्ताह में 1 दिन कोशिश करो, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट बना लो, फिर आप देख लो। जैसे आपका हिंदी में हो गया तो ग्रामर पोर्शन में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, इंग्लिश में किस पोर्शन पे गड़बड़ी हो रही है, बस आपको उतना सुधार लेना है कि आप कट ऑफ, जैसे 30% कट ऑफ है तो आपको 50% आपको मान के चलना है कि अभी आपका 50% आराम से आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ 50% आप सही कर रहे हो तो एग्जाम में ऑब्वियस है 30% आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 आपका खल्लास हो गया। वीक में 1 दिन उसको देना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है। आपको लगे कि किसी पोर्शन में कम हो रहा, मेरा 50% नंबर से ज़्यादा आ रहा, तो उस टॉपिक को आप पढ़ लो। यूट्यूब में तमाम तरह के बस आप डालोगे और उस चीज़ का डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता पेपर 1 में आपको कोई डाउट होना चाहिए अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो देखिए पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पेपर 2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो इसको आपको डेली बेसिस पे देना है, डेली बेसिस पे इसको आपको करना है। और अभी आप टारगेट करो कि 10 से 15 दिन, आज से लेके 10 से 15 दिन में मैं इस पेपर को एक बार थोरोली पूरा पढ़ लूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 आपका नया है, तो 2, 3, 4, 5 बार आप रिवाइज करोगे तो फाइनली आपको चीज़ें रट
मतलब रटा हुआ मिल जाएगा, रट लोगे आप, फिर एग्जाम में देखते के साथ ही टिक मार दोगे ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी 15 दिन में आप स्पीड रीडिंग करके जो भी मार्केट में बुक आया है उसको निपटा दो, ठीक है। पेपर 2 को आपको डेली देना है। कितना टाइम देना है भैया पेपर 2 को? तो पेपर 2 को मैं बोलूँगा आप 2 से 3 घंटा दे सकते हो, ठीक है। 2 से 3 घंटा डेली दो। पहले आपको सेक्शन कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने लिया तो पहले ग्रामर में हो गया, समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी एक एक छोटा छोटा टॉपिक है, पढ़ो क्वेश्चन बनाओ, पढ़ो क्वेश्चन बनाओ, पढ़ो क्वेश्चन बनाओ। अभी फुल लेंथ टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन बनाओ, और लेखक वाला हो गया, गीत हो गया, साहित्य हो गया, लोक कथा, जो भी है आपको एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसका आपको क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि अभी तक मार्केट में सारे बुक अवेलेबल हो चुके हैं, खोटा, नागपुरी या फिर जो भी लैंग्वेज है। तो अब आपको बहानाबाजी नहीं करना है। अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल है तो बुक अवेलेबल करा लो। अगर तब भी नहीं होता है तो रांची योची या जहां भी अगल बगल में वहां आके आप ले सकते हो, ठीक है। तो पेपर 2 में ताबड़तोड़ आपको मेहनत करना है, 100 क्वेश्चन। अब इसमें हमें कितने का टारगेट रखना है? अगर आप अभी टेस्ट देते हो, ठीक है, अभी फुल लेंथ टेस्ट तो अभी मत दो, 15 दिन बाद दो। तो अगर 100 क्वेश्चन में मिनिमम टारगेट आपको रखना है 90+। इसमें कोई भी आपको कोताही नहीं बरतना है। 90% से कम की अगर आप सोच रहे हो तो माय डियर यू आर आउट ऑफ द गेम। आप बाहर हो गेम से, बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। इस तरह आपको पढ़ना है कि मिनिमम 90+ टारगेट रखना है आपको पेपर 2 में, क्योंकि लोगों का आ रहा है कंपटीशन। इससे मैटर नहीं करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बगल वाला, आपके साथ वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पर आपका सिलेक्शन बेस होगा। इसीलिए 90+ आपको टारगेट रखने हैं इसमें पेपर 2 में, समझ गए आप। अब आते हैं हम पेपर 3 में, ठीक है। पेपर 3 ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा हमें। तो एक एक करके देखते हैं। पेपर 3 में पहले हम निपटाते हैं जो हमारा साइंस बैकग्राउंड का टेक्निकल पेपर है, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो भी बोलो, और कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका बम्पर साबित हो सकता है। मैथ में देखो आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 20 में 15 या 15+ आपको मिनिमम टारगेट करना है। आप एवरेज स्टूडेंट हो तब भी 15 आपको बनाने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको टारगेट करना है, क्योंकि रीजनिंग में ना स्पीड मैटर करता है। आप चाहोगे कोई भी बंदा जो थोड़ा सा भी लॉजिकल है वो रीजनिंग के क्वेश्चन बना लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, बस आपको स्पीड बढ़ानी है। इसमें आप लगभग 16 से 18 के बीच नंबर ला सकते हो, ठीक है। इतना का आपको टारगेट रखना है। कंप्यूटर आपका हो गया, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। कंप्यूटर में भी मैं आपको बोलूँगा कि आप टारगेट रखो 16 के आसपास, ठीक है। 16 के आसपास आपको कंप्यूटर में टारगेट रखना है, मतलब 15+ नंबर आपको टारगेट रखने हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ये तीनों जो हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ले लेना है, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, तो मैथ का देखो, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। एसएससी का या किसी का एक ही मतलब ऐसा उठाओ जैसे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के 20-25 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के 20-25 क्वेश्चन है, एसआई के क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। तो उसी तरह आपको 10-20 टॉपिक डिसाइड करके दिया होगा, उसके आपको क्वेश्चन बना लेने हैं और उसी को सॉल्व करना है, बार बार रिवाइज रिवाइज और टेस्ट देते रहना है। तो जिससे आपको पता चलेगा आपको कौन सा पोर्शन कमज़ोर है और कौन सा मजबूत है, ठीक है। तो मैथ ऐसे निपटा दोगे। रीजनिंग को भी आपको उसी तरह निपटाना है। कंप्यूटर में कोई भी एक आप लूसेंट हो गया, अरिहंत हो गया, या फिर जो आपका क्या आता है क्राउन का, बहुत सारे बुक है, किसी एक को भी देख लो मार्केट में, उसे उठाओ, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, 2-3 बार पढ़ोगे और कुछ करंट का पढ़ लेना, तो कंप्यूटर में भी आप निपटा सकते हो, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर हो गया 3 चीज़ आपका। उसके बाद देखते हैं, तो ये तीनों समझ में आ गया आपको। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि जीके वाला पेपर कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और ये हो गया। अब मेनली आपका आ गया इंपॉर्टेंट झारखंड, ठीक है। झारखंड आपका 40 क्वेश्चन बनेंगे। तो झारखंड में ना आपको 35 के आसपास टारगेट रखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का कोई माई बाप नहीं है, गलती होगा ही होगा इधर उधर से। मैं नहीं बोलता हूँ 35 से ज़्यादा आप ला ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है।
ठीक है। 32-33 तक भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन 35 का आपको टारगेट लेके चलना अभी अगर आपने प्रैक्टिस सेट बनाया, ठीक है। झारखंड के बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, कुछ कुछ गलतियां हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें जो जो आपका डाउट है आप डाल देना। तो वैसे बाद में भी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा कुछ कुछ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो हर बुक में अलग अलग डाटा है, तो इधर उधर सोर्स से, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से, कुछ झारखंड की वेबसाइट से मैं बता दूंगा कि इसका एग्जैक्ट फिगर क्या है। बाकी आप कोई भी बुक उठा सकते हो मार्केट में, जो भी बुक अवेलेबल है उसके देख के, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कोई बुक पढ़ लिया है तो उसी को कंटिन्यू करो, नया बुक के प्रलोभन में नहीं जाना है। अगर आपको डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी रिसेंट डाटा है इकोनॉमिक सर्वे के या इसके, सबको पुट ऑफ कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो झारखंड को आपको इसी तरह निपटाना है, धीरे धीरे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक देखते जाओ, उसका प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। कि ये मैंने पढ़ लिया, फिर उसको बना लिया, पढ़ लिया, बना लिया, पढ़ लिया, बना लिया, ठीक है। झारखंड के बाद आ गया आपका जीएस, जनरल स्टडीज, 30 क्वेश्चन है। इसमें आप ट्रेडिशनली जैसे तैयारी करते हो कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। जैसे आपका करंट का कुछ कुछ पोर्शन है, स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, कुछ कुछ पोर्शन एकदम फिक्स है कि ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ पोर्शन हो गया, जैसे आपका पंचायती राज हो गया, उससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट से पूछ देते हैं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, उससे पूछ देते हैं। तो वैसा कुछ कुछ लिस्ट है टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बनाया है। अगर आप चाहते हो कि जीके का मतलब जीएस का, स्पेशली जनरल स्टडीज़ का क्या क्या टॉपिक मतलब हाईलाइटेड टॉपिक है, तो उसका मैं लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। वैसे अभी तक आप जैसे पढ़ रहे हो, सिलेबस आपको दिया हुआ है, सिलेबस एक एक टॉपिक जो दिया है ना उसको उठा उठा के अच्छा से पढ़ो। जो टॉपिक लिख दिया है, जैसे कैपिटल एंड करेंसी लिख दिया, तो भैया उसे नहीं छोड़ना है, उसे पूरा रगड़ देना है, ठीक है। जो भी कंट्री लास्ट 1.5-2 साल में न्यूज़ में है, सबको पढ़ देना है। मैं कल कोशिश करूंगा कि कैपिटल एंड करेंसी रिलेटेड जितने भी लास्ट 2 साल में कंट्री न्यूज़ में है, सबका कैपिटल एंड करेंसी आपको बता दूं, ताकि उसका क्वेश्चन आप निपटा लो, ठीक है। तो जीएस इससे करना है आपको। उसके बाद आपका बच गया जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस में थोड़ा न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जहाँ से मिले, एनसीईआरटी से मिले या कहीं से भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हो, देख लेंगे हम उसे। उसके बाद आप बाकी जो पढ़ने के लिए, जैसे एसएससी का प्रीवियस ईयर है, अरिहंत का बुक है एनसीईआरटी पे बेस्ड, या फिर आप लुसेंट का देख लो, तो ये सब कोई भी एक बुक उठा लो, आप पढ़ते हो पहले से, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी को फोकस करके अगर आप साइंस करते हो तो मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ साइंस के कवर कर पाओगे, ठीक है। साइंस में आपको टारगेट करना है 20 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन निपटा दूँ, क्योंकि बायोलॉजी का कुछ कुछ इधर उधर से देगा तो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए जो मैंने आपको बताया जीएस का, तो देखते हैं अब कितना हमें अपन को टारगेट करना है नंबर लाने का, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर में आपने कितना ले आया, मैंने बोला कि आपको 90 मिनिमम लाना है, ठीक है। तो 90 में मिनिमम मार के चले, ठीक है। अब जेके वाले जो पेपर उसमें देखते हैं, तो जीएस 30 नंबर का 30 क्वेश्चन है आपका जीएस में, ठीक है। तो जीएस आपका 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 22 करने हैं सही, ठीक है, जीएस में। उसके बाद साइंस में आपको टोटल 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करने हैं। मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं। उसके बाद आपका हो गया मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग में आपका 16 मिनिमम आपको निपटा देना है। कंप्यूटर में भी आपको 17 करना है, 16 मान लो मिनिमम। फिर झारखंड में आपको 45 का टारगेट रखना है, ठीक है। और कौन सा बच गया आपका, 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका, एक लैंग्वेज और 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल 7 हो गया। आप जोड़ लो कितना हो गया, 90 + 22 + 15 + 15 + 16 + 16 + 45, तो ये आते हैं आपके 219 आएंगे लगभग, देख लेना एक बार, 219, ठीक है। अगर 219 में भी आपने सही किया लगभग सब कुछ करके, तो एक क्वेश्चन कितना का है, इतना भी आपने कर लिया तो 657, ठीक है। टोटल नंबर आपका कितना आ जाएंगे, 657 आउट ऑफ
कितना आपका टोटल 450 इधर हो गया और इधर हो गया 750, ठीक है। तो 657 आउट ऑफ 750, ठीक है। ये हो गया 87%। ये मैंने आपको टारगेट लिया अभी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना आपका एफिशिएंसी बस 80% रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप 87 नंबर अभी ला रहे हो, 87% मान लो, तो एग्ज़ाम में आप कितना मान लो अभी ला रहे हो 657, तो एग्ज़ाम में आप 80% एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, तो इसको अगर आप 80% कर लो तो 525 550 नंबर उस तरह आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आपको इसी स्ट्रेटजी के साथ अभी जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या कुछ भी, आपको टारगेट लेना कि इस यही मेरा मेन टारगेट होना चाहिए कि इसमें 90 लाना है, इसमें 22 लाना है, इसमें 15 15 16। अगर आपने धीरे धीरे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते इस लेवल तक आ गए आप, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि चाहे आप कोई भी हो, कितने बड़े तुर्रम खान हो, अगर अभी टेस्ट में आप 200 नंबर ला रहे हो फॉर एग्जांपल, तो एग्ज़ाम में वो आपका 180 190 तक सीमित रह जाएगा। तो अगर आप अभी 657 भी ला रहे हो तो एग्ज़ाम में आपका 525 तक ही रह पाएगा, ठीक है। अगर हम 525 का देखें परसेंटेज निकाल के, तो ये आपका आता है लगभग 70%, ठीक है। मैंने बोला मैक्सिमम 80%। तो आपको टारगेट रखना है कि इसी रेंज में अपने को नंबर लाना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में बस 5-10% का फ्लक्चुएशन हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब जीएस की बात करते हैं कि पेपर कैसे पढ़ना है। तो देखो मैथ हो गया, इसमें जो पेपर है ना, उसमें आपको झारखंड डेली बेसिस पे रखना है, ठीक है, क्योंकि अच्छा वेटेज है। जीएस जो जनरल स्टडीज़ है उसको डेली बेसिस पे रखना है, ठीक है। उसके बाद साइंस को ना आप सप्ताह में चाहो तो 3 दिन रख सकते हो, मैथ को और रीजनिंग को और कंप्यूटर को, इसको भी 3 दिन, मतलब राउंड करके 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ऐसे करके आप अपना स्लॉट बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम अभी अगर आप नॉन वर्किंग हो, ठीक है, अगर आप कहीं काम नहीं करते हो तो मिनिमम 10 घंटे निकालने हैं भैया आपको। इस 10 घंटे में पढ़ना नहीं है, 10 घंटे में आपको पढ़ना है मात्र 6 से 7 घंटे, ठीक है। अगर 10 घंटे आप निकालते हो तो 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं और 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने हैं। मतलब जितना भी आप पढ़ रहे हो, कोई 10 पढ़ रहा, कोई 12 घंटा पढ़ रहा, तो उसमें आपको 70% आपको पढ़ाई करनी है और 30% प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चाहे आप वर्किंग नॉन वर्किंग, बस 70-30 रेशियो याद कर लो। इसी तरह आप करोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।